सो हाय देयर, आज हम 75 यूनिट्स का नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो है लिंक लिस्ट साइकिल. सो लिंक लिस्ट साइकिल. So given head of the linked list, determine if the linked list has a cycle or not. So basically linked list के अंदर cycle exist करता है कि नहीं हमें वो बताना है. So there is a cycle in a linked list. If there is some node in the list can be reached again and again by continuously following the next pointer. Internally, pose is used to denote the index of the node that tail next pointer is connected to. So note that pose is not passed as a parameter. Return true if there is a cycle in a linked list, otherwise return false. तो अभी क्या है, सुनो. अभी क्या है कि जैसे ये लिंक लिस्ट मुझे दिया हुआ है, राइट. सो ये लिंक लिस्ट में जब मैं आगे की तरफ मूव करूंगा ना, ऐसे यहाँ से यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, और यहाँ से फिर से जब मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, राइट, समझ रहा आप, यहाँ पे ये वाले पे, सेकंड वाले पे, है ना. तो आप देख रहे हो यहाँ पे टू है, तो अगेन विजिटेड, ठीक है. अगेन विजिटेड है, इसका मतलब यहाँ पे एक साइकिल एग्जिस्ट करती है. तो हमें ये बताना है कि जो गिवन लिंक लिस्ट है उसमें साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं. अगर उसमें साइकिल एग्जिस्ट करता है तो हमें रिटर्न ट्रू करवाना है, अदरवाइज फॉल्स करवा देंगे, राइट, है ना. सो वही. सो अब क्या करेंगे कि अभी आप देख सकते हो कि जब मैं यहाँ पे 4 पे आया, तो अगर ये 4 जो है वो इक्वल टू नल होता, समझ रहा, नल होता तो मैं रिटर्न फॉल्स करवा देता डायरेक्ट ना. बट नहीं है यहाँ पे फॉल्स, राइट, फॉल्स नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे क्या है कि 4 का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 2 है, और पर मैं 2 जो है ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ पे एक साइकिल बन गई. तो यही फाइंड आउट करना है कि एक साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं. और यहाँ पे जो बोला है ना कि लिस्ट दैट कैन बी रीच्ड अगेन बाय कंटिन्यूसली फॉलोइंग, समझ रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर आया, मैं आपको एक बार ये अच्छे से समझ रहा हूँ. तो ये कैसा है कि मैं यहाँ यहाँ ऐसा गया, देन फिर मैं ऐसा गया, मैं 2 पे आया, फिर मैं 2 से फिर ये जो है ना, दिख रहा है यहाँ पे साइकिल बन रहा है कि 2 का नेक्स्ट एलिमेंट है 0, 0 का है 4, और 4 का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 4 का नेक्स्ट एलिमेंट है 2. ये साइकिल फॉर्म हो रहा है. आई होप आपको समझा होगा कि साइकिल क्या होता है. अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको बताता हूँ. तो अभी इसको कैसे, सबसे पहले कि हैश मैप ले लेते हैं, राइट. हैश मैप में क्या करेंगे, अगर मैं इसको विजिट किया तो मैं इसको विजिट कर दूंगा, इसको विजिट किया, इसको विजिट कर दूंगा, समझ रहे हो. इसके आगे जो है लाइक ऐसा 3 का 1 कर दूंगा, 2 का 1 मतलब विजिटेड है, 0 को 1 विजिटेड है. एक्चुअली मैं ऐसा नहीं लूँगा, मैं इंडेक्स वाइज लूँगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा लिया, सपोज करो 2 बार आ गया, तो मतलब कोई ऐसा आ गया लिंक लिस्ट में, लाइक ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है ना. तो मैं ऐसे स्टोर नहीं कर सकता. मैं तो बताता हूँ आपको कैसे करता हूँ, कर सकते स्टोर. मैं स्टोर करूँगा आई थिंक ऐसे, लाइक इंडेक्स वाइज, इंडेक्स 1 विजिटेड, यहाँ पे 1 कर दूँगा, इंडेक्स 2 विजिटेड, इंडेक्स 3 विजिटेड, इंडेक्स 4 विजिट. अब इसका जो नेक्स्ट होगा 2 होगा, और ये ऑलरेडी विजिटेड है 2 पे. जब मैं आऊँगा तो विजिट, इसका मतलब यहाँ पे लिंक साइकिल फॉर्म हो रही, तो साइकिल फॉर्म हो रही तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा. समझा आपको, आई होप आपको समझाओ. सो अभी क्या करते हैं, ये जो है ना हैश मैप वाला, ये जो है ये बहुत ही लाइक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी खा देगा. इससे एक बेटर वे जिससे हम लोग कर सकते हैं बिना हैश मैप को यूज़ किए, वो मैं आपको बताता हूँ आगे. वो बहुत ही फेमस और पॉपुलर है इंग्लिश में साइकिल फाइंड करने के लिए. सो उसके तरफ मूव करते हैं. सो जो अप्रोच है उसके लिए हम लोग को 2 चीज़ें चाहिए, राइट. एक स्लो पॉइंटर चाहिए एस, और एक फास्ट पॉइंटर चाहिए एफ, समझ रहे हो. ये 2 पॉइंटर हम लोग को चाहिए. ये क्यों चाहिए वो मैं आपको आगे बताता हूँ. सो जो अभी क्या होगा, जो स्लो पॉइंटर है ना, वो हर बार पता है कितना शिफ्ट होगा, वो एक एक आगे शिफ्ट होगा, समझ रहे हो, मतलब वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा. लेकिन जो फास्ट है ना, वो हर बार 2 शिफ्ट होगा, समझ रहे हो, वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा. आई होप समझा होगा आपको. वो यहाँ से यहाँ आएगा, और स्लो जो है वो एक ही नोड पे, एक नोड पे शिफ्ट होगा, और ये एक साथ 2 नोड पे शिफ्ट होगा, फास्ट वाला, और स्लो जो है एक ही पे होगा. आई होप आपको ये समझा हो. इनिशियली दोनों ने तो स्टार्ट कहाँ से किया, इनिशियली दोनों ने स्टार्ट किया 1 से, राइट. अभी क्या हुआ, पहले मैंने इसको एक नोड शिफ्ट किया, इसको 2 नोड शिफ्ट किया. अब फिर से करते हैं, ठीक है. अब जब नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो. अब जो मेरा एस है वो कहाँ पे जाएगा, जो मेरा एस है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. और जो मेरा एफ है ना, ये 3 वाला, वो यहाँ से ऐसे होके ऐसे जाएगा. आई होप आपको समझाओ. लाइक मैं थोड़ा ये वाला क्लियर कर देता हूँ. या
सो अभी देखो, अभी मेरा एफ यहाँ पे आ गया है ना, मेरा एफ यहाँ पे आ गया, राइट। अब देखना, मेरा एफ यहाँ पे 2 पे है और मेरा एस जो है वो 3 पे। अब फिर से मेरा जो एस है वो यहाँ पर जाएगा, कहाँ पर जाएगा, जो मेरा एस है वो यहाँ पर जाएगा, राइट। एक स्टेप आगे बढ़ा, एस मेरा 4 पे आ गया। अब एफ मेरा यहाँ पे 2 पे, अब ये 2 स्टेप आगे बढ़ेगा, एफ मेरा यहाँ पर आएगा एंड देन मैं कोई और पेन यूज़ कर लेता हूँ कि आपको अच्छे से समझे। तो मेरा एफ जो है वो यहाँ से आएगा और यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एफ हो गया। अभी एक चीज़ नोटिस करी आपने कि ये जो है ये दोनों एक जगह मीट कर रहे हैं, राइट। एस और एफ दोनों इक्वल हो रहे हैं, राइट। सो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे कोई ना कोई लिंक लिस्ट है ना, समझ लो। जब दोनों एक एक नोड पे आ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कोई ना कोई लिंक लिस्ट है ना। सो आई होप आपको समझो कि इससे पता कैसे चलेगा कि ये एक साइक्लिक रोटेशन है कि नहीं, समझे। और जो मेरा एफ होगा ना वो हमेशा एस से 2 आगे रहेगा। सपोज करो अगर मेरा एफ यहाँ पे था, इसे अगर मेरा एफ यहाँ पर था, तो अगर वो पहले यहाँ पर आता तो 4 पे, अगर अगर 4 पे साइकिल नहीं होती तो वो नल होता है इक्वल टू, तो वो पहले ही पता चल जाता ना कि नल है, तो वो आगे बढ़ता ही क्यों, समझे आप लोग। तो साइकिल में जाता ही नहीं ना। तो जो फास्ट है वो पहले ही बता देगा कि एक नल यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम रिटर्न करवा देंगे फॉल्स। बट इफ साइकिल एग्जिस्ट करती है तो एट सम पॉइंट क्या होगा, जो मेरा एफ है और एस जो है वो दोनों ना एक एक सेम नोड पे आ जाएंगे, और जब वो दोनों सेम नोड पे आएंगे ना, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर एक साइकिल एग्जिस्ट करती है। आई होप आपको समझा। मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा डायग्राम बना के। सो डायग्राम से एक्सप्लेन करने के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सर्कल आप सब बन जाएगा। तो सपोज करो मेरा एफ यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, जो मेरा एफ है वो यहाँ पे और जो मेरा एस है वो यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या होगा, मेरा एफ जो है वो कितना चलेगा, एस जो है मेरा 2 चलेगा एक बार में, और ये 1 चलेगा एक बार, राइट। सो अभी क्या होगा, अभी अभी ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, समझ लो ये कभी ना कभी ये पूरा सर्कल लगा के इसको यहाँ पे कहीं मीट कर जाएगा, राइट। कौन मीट कर जाएगा, मेरा जो फास्ट है, समझ रहे हो, वो फास्ट मेरा कभी ना कभी जो है वो मीट कर जाएगा। तो हमें ना वो कैसे मीट करेगा, लाइक हर बार वो मीट करेगा अगर साइकिल एग्जिस्ट किया तो। अब वो कैसे मीट करेगा वो दिखा दे। चलो अब सपोज करो कि ये जो इनके बीच का गैप है, समझ रहे हो, वो गैप 10 है ना, गैप 10 है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इससे ये यहाँ से स्टार्ट करेगा तो यहाँ से ही 11 पे जाएगा, राइट, है ना। और ये यहाँ से स्टार्ट करेगा तो यहाँ से कहाँ पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा। तो अब देखो 10 है, इसने ये एक स्टेप इससे दूर गया 1, और ये 2 स्टेप पास आया, है ना, क्योंकि एक बार में 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। सो समझ लो ऐसे करते करते ना अब 9 है। चलो अब क्या होगा, 9 प्लस 1 मतलब ये और करीब गया और ये और पास आया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसे ये हो जाएगा 8। तो आप देख रहे हो जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो धीरे धीरे कभी ना कभी क्लोज होगा और बाद में इक्वल हो जाएगा। और जब इक्वल हो जाएगा ना तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे साइकिल एग्जिस्ट करता है। अगर समझ रहे हो आप लोग कि क्या हो रहा है ये, अब 8 है, अब समझ लो ये एस 8 पे, एस कहीं यहाँ पे आ गया, ठीक है, और एफ मेरा यहाँ पे आ गया, है ना। तो एस जो है वो एक आगे बढ़ेगा और ये दो दो इसके पीछे आएगा, राइट। तो कितना हो गया, ये हो गया 7। तो ऐसे करते करते ना डिस्टेंस जो है इक्वल हो जाएगा। समझा आप लोगों को, समझोगे कि ये काम कैसे करेगा, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि अभी क्या होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगा, जैसे समझ लो कि इनके बीच का डिस्टेंस 10 है, राइट। आई थिंक इनके बीच का डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, राइट, ओ ऑफ एन होगा। ओ ऑफ एन कैसे होगा मैं बताता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगा मैं बताता हूँ। जैसे वो यहाँ पर है, ठीक है, वो यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो ये लोग जो चलेंगे, राइट, वो 10 से ज़्यादा तो चलेंगे नहीं एक सर्कल में, राइट। जितना इनका गैप होगा उससे ज़्यादा तो चलने नहीं वाले, क्योंकि आप एक टाइम पे जाके इनको माइनस ही होता, लाइक इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे आप पूरा तो अपनी शीट के ऊपर जब 0 हो जाएगा तो ये आप देख रहे हो ये कितना, ये 10 से लेकर 0 तक जा रहा है, तो मतलब ओ ऑफ एन ही चला ना। ओ ऑफ एन नहीं चला तो इसका मतलब साफ है कि जो कॉम्प्लेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ओ ऑफ एन ही होगी। तो ये जो मेथड है फास्ट फ्लो वाला, ये स्टैंडर्ड मेथड है, इसको बहुत लोग यूज़ करते हैं फॉर
फाइंडिंग अ साइकिल इन इंग्लिश। आई होप आपको समझा होगा। सो जब मैं इसका कोड करूँगा तो आपको अच्छे से समझेगा और अच्छे से समझेगा। सो अब मैं इसका कोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, राइट। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मुझे क्या चाहिए, लाइक मुझे चाहिए दो क्या, एक फास्ट वाला, एक सेकंड, एक फास्ट वाला, राइट, जिसको मैं हेड के इक्वल कर दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी वो सारे इनिशियल हो जाएंगे, तो मुझे एक और एक चाहिए जो होगा स्लो, है ना। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, वाइल लूप लगा देंगे, राइट। वाइल लूप यूज करेंगे। अब वाइल लूप में क्या होगा, जो मेरा फास्ट होगा ना, फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल, राइट। एंड अब जो फास्ट नेक्स्ट होगा ना, इज नॉट इक्वल टू नल। ये दोनों जो है नॉट इक्वल टू नल होने चाहिए। अब जो फास्ट है मेरा, अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू नल है तो मैं फास्ट को क्या करूँगा, नेक्स्ट के नेक्स्ट कर दूंगा। आई होप आपको ये समझा हो, लाइक फास्ट जो है मेरा वो नेक्स्ट के देन अगेन नेक्स्ट, है ना। अब जो स्लो है ना, उसको मैं क्या करूँगा, स्लो को भी मैं नेक्स्ट कर दूंगा, है ना। या और एट सम पॉइंट अगर मेरा फास्ट जो है वो इक्वल इक्वल हो गया स्लो के, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। आई होप आपको समझा हो ये प्रीटी मच, है ना। इसको रन करा के देखते क्या होता है, आंसर आता है कि नहीं। या एक्सेप्टेड। सो thank you for watching this video. Don't forget to like, comment and subscribe my channel.